अब हम स्टार्ट करते हैं आईपी वर्जन 4। सो आईपी वर्जन 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली जो हमारा आईपी होते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स को हम आईपी असाइन करते हैं। लेट्स से इसको मैंने आईपी दे दिया 20.1.1.1, है ना। दूसरा कंप्यूटर है, इसको मैंने आईपी दे दिया 20.1.1.2। तो ये जो भी मैं आईपी एड्रेस दे रहा था, ये मैं आईपी एड्रेस कौन सा आईपी एड्रेस का वर्जन यूज कर रहा था? वर्जन 4 का। ऐसे ही हमारे पास एक और वर्जन होता है आईपी वर्जन 6। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम जो डिस्कस करेंगे आज, वो हम बात करेंगे आईपी वर्जन 4 के बारे में। तो आईपी वर्जन 4 को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईपी वर्जन 4 में, तो आईपी वर्जन 4 में कुछ रूल्स आपको लिखने हैं। तो मैं सबसे पहले रूल नंबर 1 डिस्कस करता हूं आपसे। तो सबसे पहला रूल है इसमें, इट इज इट इज ए 32 बिट एड्रेस एंड डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट्स। ठीक है। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि जो आईपी वर्जन 4 है हमारा, या आईपी जो होता है वो हमारा 32 बिट एड्रेस होता है, और उसको हम डिवाइड करते हैं कितने ऑक्टेट्स में? 4 ऑक्टेट्स में। तो इसको कुछ इस तरीके से समझें कि जैसे हमारे पास ये 4 ऑक्टेट हैं। ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक ऑक्टेट हो गया, ये दूसरा ऑक्टेट हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। तो इसमें हमारे पास इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं इनटू 4 ऑक्टेट्स। और हर ऑक्टेट में जो हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, वो कितनी होती हैं? 8 होती हैं। तो 8 बिट्स यहाँ होंगी, 8 बिट्स यहाँ होंगी, 8 बिट्स यहाँ होंगी, और 8 बिट्स यहाँ होंगी। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से 8-8 बिट्स हर ऑक्टेट में होंगी। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो कितनी बिट्स आ जाएंगी? आपकी 32 बिट आ जाएंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है आपको कि ये आईपी वर्जन 4 जो है, ये कितने टोटल कितनी नंबर ऑफ बिट्स होती हैं? इसमें 32 बिट्स होती हैं। अभी जो बिट्स की बात हो रही है, ये मैं बाइनरी की बात कर रहा हूँ, बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो इसमें 8 बिट्स पहले ऑक्टेट में, 8 बिट्स दूसरे ऑक्टेट में, 8 बिट्स तीसरे ऑक्टेट में, और 8 बिट्स चौथे ऑक्टेट में होंगी। ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे अगर हम अ, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ रन पे, और यहाँ पे मैं ncpa.cpl टाइप करता हूँ इसमें। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये विंडो खुल जाएगी, और इसमें लेट्स से मैं वाईफाई पे जाता हूँ, और लेट्स से मैं प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे जाऊंगा आईपी वर्जन 4 पे, मुझे किसी भी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देना है, तो कैसे दूंगा मैं? ये जैसे आप देख रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये हमारे क्या है, मेरे क्या है, आप वायरलेस लैन कार्ड बोल दें, वर्चुअल लैन कार्ड भी हैं। ठीक है। और वायर्ड लैन कार्ड भी हैं। तो अभी जो मेरा एक्टिव है वो वाईफाई वाला है। तो मैंने इस पे गया, मैं प्रॉपर्टीज़ पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद मैंने आईपी वर्जन 4 पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने लिखा यूज आईपी। इस पे मैंने सिलेक्ट कर लिया यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे देखो, ये 4 ऑक्टेट में डिवाइडेड है ना। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से आईपी एड्रेसेस को असाइन कर सकता हूँ। जो भी मैं आईपी एड्रेस देना चाहता हूँ वो मैं असाइन यहाँ पे कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से मैं कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दूंगा। फाइन। सेकंड रूल हम देख लेते हैं इसमें, रूल नंबर 2। तो सेकंड रूल है, ईच एंड एवरी octet minimum value can be 0, and maximum value can be 255। ठीक है।
तो हर ऑक्टेट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 255 तक जा सकती है। तो वही मैं फिर से ऑक्टेट्स बना देता हूँ आपके सामने। जैसे ये ऑक्टेट है मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड कर दिया पूरा। ये पहला ऑक्टेट, ये दूसरा ऑक्टेट और ये तीसरा ऑक्टेट। तो हर ऑक्टेट में जो हमारे पास वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है, 0 से लेकर 255। इस ऑक्टेट में भी 0 से लेकर 255, इस ऑक्टेट में भी 0 से लेकर 255, और इस ऑक्टेट में भी 0 से लेकर 255। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू हर ऑक्टेट में 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। अब आप बोलेंगे कि सर 0 से लेकर 255 ही तक क्यों, 256 क्यों नहीं, 258 क्यों नहीं, 300 क्यों नहीं, है ना? तो इसका एक रीजन है। तो रीजन क्या है इसका, बेसिकली हम बोलते हैं कि हर ऑक्टेट में कितनी बिट्स आती है, जैसे मैंने आपको रूल नंबर 1 में लिखाया है, हर ऑक्टेट में हमारी 8 बिट आती हैं। तो अगर मैं 8 बिट आती हैं, 8 बिट्स आएंगी अगर मेरे पास, तो यहाँ पर 8 बिट्स कितनी होती हैं, जैसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 8 बिट की। अगर मैं बाइनरी में बात करता हूँ तो हमारे पास दो ही हम चीज़ें लेते हैं, या तो बाइनरी में हमारे पास 0 होगा या फिर 1 होगा। तो यानी सारी बिट्स क्या होंगी, या तो 0 हो जाएंगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? अब इसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, सबके ऊपर आपका लिख दो 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे सब जगह यहाँ पे। तो देखो, ये मैं नॉर्मल आपको एक कन्वर्जन भी बता रहा हूँ कि अगर आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में है तो उसको आपको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो क्या होगा, अगर यहाँ की बात करूँ, 2 टू द पावर 0 कितना होता है हमारे पास, 1। 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 से तो कितना आएगा, 0। ऐसे ही 2 टू द पावर 1 कितना होता है, 2। 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो कितना आएगा, 0। ऐसी सब जगह किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो कितना नंबर निकल के आएगा मेरे पास, ऐड करने पे भी यहाँ पे मेरे पास 0 आएगा। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम जब मैं इसको ऐड कर लूंगा, ऐड करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, 0 को। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 0 हो गई। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू में मेरे पास यहाँ पे सारे 0 थे, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, सारे 1 हो सकते हैं। तो मैंने सारे 1 कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, फिर से मैं वही करूंगा, क्या, 2 टू द पावर 0 लिख दो ऊपर, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 7। कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे वापस से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के हिसाब से हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 टू द पावर 0 कितना होता है, 1। और 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से तो कितना आ जाएगा, 1। 2 टू द पावर 1 कितना होता है, 2। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 2 टू द पावर 2 यानी कितना होता है, 4। 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4। तो 1 2 4 8 16 32 64 128। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज हमारे पास निकल के आएंगी, है ना? और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 255। तो इसलिए हर ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, और कहां तक जा सकती है, 255 तक, क्योंकि इससे ऊपर आपके पास बिट्स ही नहीं है, 8 ही बिट्स हैं, है ना? तो मैक्सिमम अगर आप सारे आप 1 कर दोगे तो उसका जो डेसिमल कन्वर्जन निकल के आएगा वो कितना आएगा, 255 निकल के आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3 में आप लिखो इसमें IP वर्जन 4 is divided into 5 different classes। ठीक है, 5 डिफरेंट क्लासेस में हमने IP वर्जन 4 को बांटा है। ठीक है, कौन कौन सी क्लासेस हैं? क्लास ए, ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। ठीक है, तो ये हमने 5 डिफरेंट क्लासेस में आईपीस को बांटा है। ठीक है, तो क्लास ए की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 128। क्लास बी की रेंज होती है 129 से लेकर 191। क्लास सी की जो रेंज होती है वो हमारे पास होती है 192 से लेकर 223। क्लास डी की जो रेंज होती है वो हमारे पास होती है 224 से लेकर 239। क्लास ई की जो रेंज होगी वो हमारे पास होगी 240 से लेकर 255 तक। तो ये हमारे पास क्लासेस की रेंज होती है। ठीक है, अब रूल नंबर 4 पे जाते हैं हम। रूल नंबर 4। अब इन रेंजेस का क्या मतलब हुआ, तो इसको हम समझ लेते हैं। रूल नंबर 4 में फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ द आईपी एड्रेस, फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ द आईपी एड्रेस always define the class। ऑलवेज डिफाइन दी क्लास। जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा आईपी एड्रेस का, ठीक है, वो क्या डिफाइन करेगा? क्लास को डिफाइन करेगा। तो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 10.1.1.1, ठीक है, तो इसमें जो मेरा फर्स्ट ऑक्टेट है, मेरा जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो कौन सा है? ये है, ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेट है ना, ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेट है, ये मेरा सेकंड ऑक्टेट है, ये मेरा थर्ड ऑक्टेट है और ये मेरा फोर्थ ऑक्टेट है। तो मैंने ऊपर क्या लिखा है? फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ द आईपी एड्रेस ऑलवेज डिफाइन द क्लास। तो फर्स्ट ऑक्टेट कितना है? 10 है। अब मैंने आपको रेंज लिखाई थी ऊपर, मैंने यहाँ पे रेंज लिखाई है। क्लास ए की जो रेंज होती है कहाँ से लेके कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 128। अब 0 से लेकर 128, तो 10 जो है किसके बीच में आ रहा है? 0 से लेकर 128 के बीच में आ रहा है। तो मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा आईपी एड्रेस है, ये कौन सा आईपी एड्रेस है? क्लास ए को बिलोंग करता है ये आईपी एड्रेस। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैं ले लेता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया 140.2.3.7। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट देखा मैंने, फर्स्ट ऑक्टेट देखा मैंने 140 है। अब 140 कहाँ लाई कर रहा है? क्लास बी पे लाई कर रहा है। तो मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूँ कि ये जो आईपी एड्रेस है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? क्लास बी को। मैंने एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया 192.168.2.3। मैंने यहाँ पे भी कौन सा ऑक्टेट देखा? फर्स्ट ऑक्टेट देखा सिर्फ आईपी एड्रेस का। ठीक है, और फर्स्ट ऑक्टेट देख के मैंने रेंज चेक करी, मैंने रेंज देखी कि 192 किस पे आ रहा है? क्लास सी में आ रहा है। तो ये जो आईपी एड्रेस है कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा? क्लास सी को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी आईपी एड्रेस को देख के उसकी क्लास बता सकते हो कि ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 की। तो रूल नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें आप लिख सकते हो वी कैन ओनली यूज क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी आईपी एड्रेसेस। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ यही क्लासेस यूज कर सकते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। यही इन तीनों क्लास के ही आप आईपी एड्रेस अपने कंप्यूटर को असाइन कर सकते हो, है ना। कंप्यूटर को असाइन कर सकते हो का मतलब कि यही क्लास के आईपी एड्रेसेस आप अभी यूज करोगे। ठीक है, अब दूसरी क्लासेस की क्यों यूज नहीं करते हैं? क्लास डी जो होती है हमारी,
क्लास डी जो होती है वो होती है इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग। ठीक है, क्लास डी के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होते हैं, और क्लास ई जो है, ठीक है, उसको रिजर्व्ड रखा गया है, इज रिजर्व्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, आर एंड डी के लिए। ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए हमने उसको रिजर्व करके रखा हुआ है। तो क्लास और डी और ई के आईपी एड्रेसेस आपको कहीं नहीं दिखेंगे, दिखेंगे क्लास डी का आपको दिख सकता है जहां पे आप मल्टीकास्टिंग यूज करोगे, लेकिन मोस्टली हम जो आईपी एड्रेसेस यूज करेंगे वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी से ही हम यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। इसमें लिखें आप ईच एंड एवरी class having an unique subnet mask। ठीक है, हर क्लास का क्या होता है, एक यूनिक सबनेट मास्क होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं क्लास ए की अगर हम बात करें, तो क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0.0, है ना। इसी तरीके से क्लास बी का जो सबनेट मास्क होगा वो होगा 255.255.0.0। क्लास सी का जो सबनेट मास्क होगा वो होगा 255.255.255.0। ठीक है, क्लास डी जो होगा, क्लास डी के लिए हमारे पास सबनेट मास्क नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इसका कोई भी सबनेट मास्क नहीं होता है क्योंकि हम इसको कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं। क्लास डी के बाद ई की अगर हम बात करते हैं, इसका भी कोई भी सबनेट मास्क नहीं होता है क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, और क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, तो इसके लिए कोई भी सबनेट मास्क हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो सारे सबनेट मास्क होते हैं, क्लास ए हो गया, क्लास बी हो गया, क्लास सी हो गया, ये जो मैंने आपको लिखाए हैं ये सारे के सारे डिफॉल्ट सबनेट मास्क होते हैं। डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए, डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास बी, डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास सी। ठीक है, आपको इसके अलावा भी सबनेट मास्क बाद में देखने को मिलेंगे, लेकिन ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सिर्फ इसके लिए बताया डिफॉल्ट सबनेट मास्क हम यूज करते हैं क्लास ए के लिए ये, क्लास बी के लिए 255.255.0.0, और क्लास सी के लिए 255.255.255.0। रूल नंबर 6, सॉरी रूल नंबर 7, यस। तो अब रूल नंबर 7 की बात करते हैं। रूल नंबर 7 की बात करने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि सबनेट मास्क होता क्या है। हमने तो अभी सिर्फ सिर्फ ये देखा है कि सबनेट मास्क हमारे पास डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये होते हैं, है ना। तो सबनेट मास्क क्या होता है ये देख लेते हैं। सबनेट मास्क, तो सबनेट मास्क को आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, लाइक इट डिवाइड्स द आईपी एड्रेस इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, सबनेट मास्क बेसिकली क्या करता है, आईपी एड्रेस को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। ठीक है, कौन कौन से में, एक नेटवर्क आईडी में, नेटवर्क आईडी पार्ट में, और एक होस्ट आईडी पार्ट में। ठीक है, तो आपके पास एक आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस को सबनेट मास्क दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक नेटवर्क आईडी में और एक होस्ट आईडी में। तो इसका क्या मतलब है देखते हैं। जैसे मेरे पास एक आईपी है, मेरे पास आईपी है लेट्स से 10.1.1.1, है ना। तो आप बोलोगे, इसका फर्स्ट ऑक्टेट देख के आप मेरे को ये बता सकते हो कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, और क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क मैंने आपको क्या लिखवाया है, 255.0.0.0।
तो यहाँ पे मैं क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क इसके नीचे लिख देता हूँ। ये क्या है, 255.0.0.0 है ना। तो इसमें आप ये चीज याद रखना कि जहां पे भी 255 है, वो क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है नेटवर्क आईडी पार्ट, नेटवर्क आईडी पार्ट। और जहां पे भी जीरो है वो क्या डिनोट करता है, होस्ट आईडी पार्ट। अब सपोज करो आपके पास ये आईपी एड्रेस है, अकेले आईपी एड्रेस को आप देख के ये नहीं बता सकते कि इसमें नेटवर्क आईडी कौन सा है और इसमें होस्ट आईडी कौन सा है। लेकिन अगर मैंने आपको आईपी एड्रेस दे दिया और सबनेट मास्क दे दिया, तो आप ये देख के बता सकते हो इसमें नेटवर्क पार्ट कौन सा है और होस्ट पार्ट कौन सा है। तो इस पे देखो, यहाँ पे 255 है, तो यानी ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट कौन सा होगा, नेटवर्क आईडी वाला पार्ट होगा। और बाकी सब में देखो यहाँ पे क्या है, जीरो है, ठीक है, नीचे जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट होगा आईपी का, ये क्या पार्ट होगा, इसको बोलेंगे हम होस्ट आईडी, होस्ट आईडी पार्ट है ये, है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हो एक आईपी को देख के, अगर सबनेट मास्क लिखा है कि उसका नेटवर्क आईडी पार्ट कौन सा है और होस्ट आईडी पार्ट कौन सा है। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया जैसे 172.17.0.0, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपके सामने। ये मेरा क्या है, एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक आईपी एड्रेस है। और ये मेरा सबनेट मास्क। अब देखो सबनेट मास्क कैसे पता लगेगा, आपको पता है कि ये 172 है, फर्स्ट ऑक्टेट देख के पता लग गया 172 है। 172 मतलब कौन सी रेंज हो गई हमारे पास, ये क्लास बी की, है ना। तो क्लास बी के हिसाब से ये मेरे को पता लग गया क्लास बी का है। क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, मैंने ऊपर ही लिखवाया है आपको, क्लास बी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0। तो मैंने यहाँ पे लिखा 255.255.0.0, ठीक है। अब इससे मुझे क्या पता लग गया कि ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, क्योंकि नीचे 255 आ रहा है ना, यहाँ पे देखो आप, ये 255 आ रहा है, यानी ये वाला जो पूरा आईपी का पार्ट है ये कौन सा है मेरा, ये मेरा नेटवर्क आईडी है। और ये वाले जो दो ऑक्टेट हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, होस्ट आईडी को, किसको बिलोंग करते हैं, होस्ट आईडी को, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास आईपी एड्रेस है 192.168.1.10, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये मैंने आईपी एड्रेस ले लिया। सबनेट मास्क क्या आएगा, देखो अब आपको पहला ऑक्टेट देख के पता लग रहा है कि ये क्लास सी का है। तो सबनेट मास्क, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास सी का क्या होता है, 255.255.255.0। तो इसमें ये वाला जो कंप्लीट पार्ट होगा, ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, नेटवर्क आईडी वाला पार्ट हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा होस्ट आईडी वाला पार्ट। तो इस तरीके से आईपी को जब आप सबनेट के साथ देखते हो साथ में, तो आप ये बता सकते हो कि भाई मेरा नेटवर्क आईडी वाला पार्ट कौन सा है और मेरा होस्ट आईडी वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7, तो इसमें आप लिखें टू क्रिएट ए नेटवर्क नेटवर्क आईडी, network ID should be always same, and host ID should be always different, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे कोई नेटवर्क क्रिएट करना है, तो नेटवर्क आईडी वाला जो पार्ट होना चाहिए वो मेरा सेम होना चाहिए और होस्ट आईडी वाला पार्ट जो होना चाहिए वो मेरा डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक नेटवर्क लिया, जैसे मैंने ले लिया 20.0.0.0 0.1, लेट से ये आईपी एड्रेस ले लिया मैंने। एक और कंप्यूटर है उसको मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 20.0.0.2। एक और कंप्यूटर है जिसको मैंने आईपी दे दिया 20.0.0.3।
ये आईपी एड्रेसेस दे दिए मैंने तीनों कंप्यूटर्स को। ठीक है, तो अब तीनों कंप्यूटर्स में आप एक कॉमन बात देखोगे। आप सबसे पहले ये देख के पता लगा सकते हो कि ये जो आईपी है ये कौन से क्लास को बिलोंग करता है, क्लास ए को, है ना। और उसके बाद सबनेट मास्क क्या होगा, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास ए का 255.0.0.0 जो हमने ऊपर देखा है ना। और तो उसके हिसाब से मेरे पास ये वाला जो पार्ट होगा, फर्स्ट वाला पार्ट जो होगा ये मेरा नेटवर्क आईडी हो जाएगा, और ये जो लास्ट वाला पार्ट होगा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, होस्ट आईडी हो जाएगा। तो इन सब में देखो आप, इन सब में एक कॉमन बात है आईपीज में, इन सब में जो नेटवर्क आईडी वाला पार्ट है ये भी नेटवर्क आईडी होगा, इधर भी ये भी नेटवर्क आईडी होगा। इन सब में नेटवर्क आईडी हमारा सेम है और होस्ट आईडी हमारा सब में क्या है, डिफरेंट है। तो अगर मैं इस तरीके से कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस दूंगा अपने, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। ठीक है, जिसमें नेटवर्क आईडी वाला पार्ट सेम होना चाहिए और होस्ट आईडी वाला पार्ट हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक और मेरे पास और आईपी एड्रेसेस हैं, जैसे मैंने ले लिया 172.15.0.1, 172.15.0.2, 172.15.0.3। तो अगर मेरे पास तीन और कंप्यूटर्स हैं, तीन और कंप्यूटर्स को मैंने ये आईपी एड्रेस दिया, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नेटवर्क आईडी वाला पार्ट है वो सेम है। देखो ये वाला नेटवर्क आईडी आएगा निकल के यहाँ पे, सिमिलरली इस आईपी में भी ये वाला नेटवर्क आईडी होगा और इस वाले आईपी में भी ये वाला नेटवर्क आईडी होगा। तो देखो नेटवर्क आईडी सब में सेम है और होस्ट आईडी सारे में आपको डिफरेंट दिख रहा है, सभी आईपीज में, है ना। यहाँ पे होस्ट आईडी डिफरेंट है, यहाँ पे होस्ट आईडी डिफरेंट है, यहाँ पे भी आपका होस्ट आईडी डिफरेंट है। इट मीन्स अगर आप ये आईपीज एड्रेसेस भी अपने कंप्यूटर में देते हो तो उसका मतलब ये होगा कि वो सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क को बिलोंग करते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन ये वाला कंप्यूटर ये वाले कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क में है, ये सेम नेटवर्क में नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क आईडी 20 है तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी 172.15 है, तो ये नेटवर्क आईडी ही डिफरेंट हो गई। अगर नेटवर्क आईडी डिफरेंट हो जाएगी, दो कंप्यूटर अगर आप लोगे और दोनों को डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क आईडी, आप नेटवर्क आईडी वाला आईपी एड्रेस दे दोगे, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा रूल नंबर 7। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8 के बारे में। तो रूल नंबर 8 के बारे में हम बात करें, इसमें लिखा हुआ आप हाउ टू डिफाइन IP addresses, IP एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस को आप कैसे डिफाइन करते हो, तो देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। होता क्या है कि मेरे पास वही मैं आईपी एड्रेस को ले लेता हूँ, कितने ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है, 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है ना। तो ये मेरे पास पहला ऑक्टेट, ये दूसरा ऑक्टेट, ये तीसरा ऑक्टेट और ये चौथा ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हर ऑक्टेट है उसमें कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 0 से लेकर 255 तक। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो इस तरीके से आएंगी। तो यहाँ पर जीरो को कभी भी फर्स्ट ऑक्टेट में आप जीरो नहीं असाइन कर सकते, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, आप जीरो कभी भी असाइन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, वन से स्टार्ट होगी। यहाँ से कैसे स्टार्ट होगी, वन से। तो यहाँ पे वन से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी ये, 223 तक। ठीक है, कहाँ तक जाएगी ये, 223 तक। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट है उसमें वैल्यूज कितने से कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेकर 255, यहाँ पे भी 0 से लेकर 255 और यहाँ पे भी 0 से लेकर 255 तक आप वैल्यूज दे सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा उसमें 1 से लेकर 223 तक जाएगी। ठीक है, तो 223 तक क्यों जा रही है आपको पता है, क्योंकि हमारे पास जो क्लास सी की रेंज है वो मैक्सिमम टिल 223 तक है। 224 से हमारे क्लास डी के आईपी एड्रेसेस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट में मैं जीरो असाइन नहीं कर सकता और फर्स्ट ऑक्टेट में मैं 127 भी असाइन नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि 127 से जो भी आईपी एड्रेस शुरू होता है वो हमारा कौन सा एड्रेस होता है, वो हमारा होता है लूप बैक एड्रेस। कौन सा एड्रेस होता है, लूप बैक एड्रेस। अब ये लूप बैक एड्रेस क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर कभी आपको अपने लैन कार्ड को चेक करना है, आप चाहते हो कि मेरा जो लैन कार्ड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप अपना लूप बैक एड्रेस को पिंग करके देख सकते हो। अगर आपको रिप्लाई मिलता है इसका मतलब आपका लैन कार्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा है।
ठीक है, कभी कभी होता है आपने दो कंप्यूटर को कनेक्ट किया और वो कनेक्टिविटी हो ही नहीं रही है उनकी, तो आपको ये चेक करना है कि वायर में खराबी है कि मेरे लैन कार्ड में दिक्कत है या दूसरे में फिर दिक्कत है, दूसरे पीसी में दिक्कत है। पहले अगर आपको अपना पीसी चेक करना है तो आप सबसे पहले अपना लैन कार्ड चेक कर सकते हो कि यार मेरा लैन कार्ड प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहा है तो मैं कम्युनिकेट कर नहीं पाऊंगा। तो लैन कार्ड को अगर पिंग करना है, पिंग करोगे आप तो आपको रिप्लाई मिलना चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं वापस से रन पे गया और मैंने यहाँ पे cmd टाइप किया कमांड प्रॉम्प्ट के लिए, और मैंने यहाँ पे पिंग किया। यहाँ पे जैसे मैंने पिंग लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने 127.1.1.1.1। देखो आपको रिप्लाई मिल रहा है ना। आप किसी भी नेटवर्क का आईपी ले सकते हो, किसी भी 127 में कोई भी आईपी ले सकते हो। जैसे मैंने पिंग किया 127.1.2.3, ठीक है, देखो ये पिंग कर रहा है। यानी 127 वाली जो रेंज है वो, जो अगर पहला ऑक्टेट आपका 127 है, इट मीन्स आप अपने लैन कार्ड को पिंग कर रहे हो। तो मेरा लैन कार्ड पिंग हो रहा है, इट मीन्स मेरा लैन कार्ड सही है। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। आप पिंग कर दो, ठीक है, आप पिंग कर दो और कॉलन कॉलन 1, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी आपको रिप्लाई मिला। अब ये कॉलन कॉलन 1 जो मैंने लिखा है, इसका मतलब ये हमारा IPv6 एड्रेस है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये हमारा जो कॉलन कॉलन 1 है, ये हमारा IPv6 का क्या है, लूप बैक एड्रेस है। ठीक है, आप नॉर्मल पिंग कर सकते हो, ऐसे भी पिंग लोकल होस्ट। अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो इसका मतलब आप किसको पिंग कर रहे हो, आपके लैन कार्ड को पिंग करने की कोशिश कर रहे हो, और आपका लैन कार्ड वर्क कर रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपना लैन कार्ड चेक कर सकते हो कि आपका लैन कार्ड प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद अब अगर मैं आईपी एड्रेस की बात कर रहा था जैसे यहाँ पे, तो आईपी एड्रेस में क्या होगा, मैं आईपी एड्रेस भी एक बार खोल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे फिर से ncpa.cpl खोल लेता हूँ, ठीक है, और मेरे पास ये विंडो खुल गई। मैं वाईफाई पे गया, वाईफाई पे जाने के बाद लेट्स से मैं प्रॉपर्टीज़ पे गया और यहाँ पे मैं IPv4 पे गया। मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस देना है। तो देखो सबसे पहले मैं दे देता हूँ यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ जीरो देके, जीरो डॉट, देखो मैंने जैसी जीरो की एंट्री डाली वो बोल रहा है जीरो इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई वैल्यू बिटवीन 1 to 223। देखो मैंने आपको लिखवाया भी है कि जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसमें 1 से लेकर 223 तक आईपी एड्रेस, और 1 से लेकर 223 तक की रेंज होती है। तो आप डालने की कोशिश भी करोगे अगर जीरो, तो वो नहीं लेगा, मना कर देगा। ठीक है, तो वो 1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, दूसरा आप 127 डाल के दिखा देता हूं मैं। ठीक है, देखो 127 डाल के दिखाया तो मेरे को बता रहा है आईपी एड्रेस स्टार्टिंग विद 127 आर नॉट वैलिड बिकॉज दे आर रिजर्व फॉर लूप बैक एड्रेसेस। तो ये हमारा लूप बैक एड्रेस को रिजर्व करा हुआ है, इसलिए 127 भी आप यूज नहीं कर सकते, है ना। ये सारी चीजें हैं। अगर मैं डालने की कोशिश करता हूँ, देखो अब आखिरी जो ऑक्टेट होता है ना, 2 मिनट इसको मैं पहले बंद करता हूँ। एक चीज और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपके पास ये जो आखिरी ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट की तो बात कर ली हमने, आखिरी ऑक्टेट जो होगा इस पे भी हम कभी भी जीरो असाइन नहीं करेंगे और कभी भी 255 असाइन नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, यानी जीरो यानी जो आपका सबसे पहला आईपी एड्रेस होता है वो आपका होता है नेटवर्क एड्रेस। तो अगर अगर आप नेटवर्क एड्रेस असाइन करने की कोशिश करोगे अपने कंप्यूटर को तो वो आप असाइन नहीं कर पाओगे। और लास्ट आईपी होता है आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस, यानी जो सबसे नेटवर्क का जो सबसे लास्ट आईपी होगा वो भी आप असाइन नहीं कर सकते। तो वो कौन सा एड्रेस होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। कौन सा एड्रेस होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कोई आईपी है 10.0.0.0, ठीक है। तो 10.0.0.0 किया मैंने, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये जो लास्ट ऑक्टेट आ रहा है देखो मेरा यहाँ पे क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये मतलब ये मेरा कौन सा है, फर्स्ट आईपी है। ठीक है, फर्स्ट आईपी यानी ये मेरा क्या है, नेटवर्क एड्रेस है। क्या है, नेटवर्क एड्रेस। तो इसको मैं कभी भी असाइन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं असाइन करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि ये पहला नेटवर्क आईडी है, पहला नेटवर्क एड्रेस है। ठीक है, सिमिलरली इसके बीच में और नेटवर्क एड्रेस और आईपी एड्रेसेस आएंगे, जैसे 10.0.0.1, ये आप असाइन कर सकते हो। 10.0.0.2, ये भी आप असाइन कर सकते हो। ऐसे ही करते करते जो लास्ट आईपी एड्रेस आएगा वो आएगा 10.255। ठीक है, 10.255.255.255, है ना। ये भी आप असाइन नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि जो ये हमारे पास लास्ट ऑक्टेट है ये 255 हो गया है,
इसके ऊपर कुछ जा नहीं सकता, तो ये हमारा लास्ट आईपी है। तो लास्ट आईपी हमारा क्या कहलाता है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है। तो ये जैसे 10.0.0.0 है, तो इसमें हमारे पास ये क्या है? नेटवर्क आईडी है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? पूरे के पूरे होस्ट आईडी। ठीक है। तो नेटवर्क आईडी है और होस्ट आईडी, तो ये पूरे के पूरे कंप्लीट नेटवर्क को डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे जो बताया है मैंने। इसी ठीक है। इस तरीके से हमारा काम होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे 10.1.1.0 है, यहाँ पे ये मेरे पास नेटवर्क आईडी है और ये मेरे पास क्या है? होस्ट आईडी है। ठीक है। तो जो होस्ट आईडी होगा, सबसे लास्ट जो बिट, लास्ट ऑक्टेट जो होगा, वो हमेशा हमारा, अगर जीरो है तो आप उसको कहीं असाइन नहीं कर सकते, है ना, किसी पीसी पर असाइन नहीं कर सकते। और जो लास्ट आईपी है, दैट इज 255, उसको भी आप कभी असाइन नहीं कर सकते। मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने ncpa.cpl खोल लिया फिर से, और यहाँ पे मैं वाईफाई पे जाता हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं IPv4 पे जाता हूँ और आईपी एड्रेस देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आईपी एड्रेस दिया 10.0.0.0। ठीक है। उसने देखो डिफॉल्ट सबनेट मास्क अपने आप ले लिया 255.0.0.0। क्यों? क्योंकि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ठीक है। अब मैं ओके करता हूँ। जैसे मैं ओके करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है वो? कि द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस एंड सबनेट मास्क इज इनवैलिड, ऑल ऑफ द बिट्स इन द होस्ट एड्रेस पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस आर सेट टू जीरो, प्लीज एंटर द वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ द आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। तो ये नहीं लेने देगा। अगर मैं इसको वन कर दूंगा ना, जीरो की जगह मैंने वन कर दिया, ये पहला आईपी एड्रेस है, फॉर ये मैंने वन कर दिया, ये ले लेगा, देखो। ठीक है। ये इसने आईपी एड्रेस ले लिया था। ठीक है। तो इस तरीके से, और लास्ट भी नहीं लेगा। अगर मैं 255 ले लेता हूँ यहाँ पे, 10.0.0.255, ये लास्ट आईपी है। नहीं, लास्ट आईपी क्या होगा इसका? लास्ट आईपी होगा 255। ये इसमें ले लेगा, देखना। जैसे अगर मैंने 10.0.0.255 किया ना, ठीक है, ये ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक वैलिड आईपी एड्रेस है। लास्ट आईपी एड्रेस की बात हो रही है मेरी, है ना। यहाँ पे लास्ट आईपी एड्रेस जो आएगा मेरा 255.255, ये लास्ट आईपी आएगा। अगर मैं इसको करूंगा, ठीक है, तो भी वो नहीं लेगा। ठीक है। तो भी वो आपको एरर दे देगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये चीज है कि जो हमारे पास नेटवर्क आईडी पोर्शन है, जो होस्ट आईडी पोर्शन है, अगर वो टोटल पूरा का पूरा जीरो है, तो वो हमारा फर्स्ट आईपी कहलाएगा, यानी तो नेटवर्क एड्रेस कहलाएगा। तो भी आपका वो तो भी आपका कंप्यूटर वो चीज़ नहीं लेगा, है ना, ये पूरा का पूरा। और अगर आपका होस्ट आईडी पोर्शन ऑल वंस हो जाते हैं, है ना, यानी सारे के सारे 255.255.255 सभी आपको दिख रहे हैं, यानी लास्ट आईपी एड्रेस है वो, तो भी आपके पास वो, आपका कंप्यूटर जो है उस आईपी एड्रेस को नहीं लेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा चीजें होती हैं। फाइन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 9 के बारे में। रूल नंबर 9। ठीक। तो रूल नंबर 9 की अगर हम बात करें, तो इसमें आप लिखें मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन वन नेटवर्क ऑफ एनी क्लास, ऑफ एनी क्लास। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस एक नेटवर्क में कितने हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो देखें यहाँ पे, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लास सी की। ठीक है। तो क्लास सी की अगर मैं बात करूँ, क्लास सी में मैंने लेट से एक आईपी ले लिया 192.168.1.0। अब देखो, अब आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये नेटवर्क, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये कौन सी क्लास का है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो क्लास सी का है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट में 192 है। सेकंड, आपको ये पता करना है कि इसमें नेटवर्क आईडी पार्ट कौन सा है और होस्ट आईडी पार्ट कौन सा है। तो आप बता सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ये नेटवर्क आईडी है, और ये वाला जो पार्ट है ये होस्ट आईडी है।
ठीक है, ये आपने कैसे बताया? क्योंकि आपको डिफॉल्ट सबनेट मास्क पता है क्लास सी का क्या होता है, 255.255.255.0। उस हिसाब से आप ये दोनों पता कर सकते हो। अब आपने देखा कि होस्ट आईडी की सारी बिट्स क्या है, जीरो हैं, और ये हमारा नेटवर्क आईडी है, और होस्ट आईडी हमने देखा होस्ट आईडी की सारी बिट जीरो है। अगर होस्ट आईडी की सारी बिट जीरो होती है, इट मींस ये हमारा कौन सा है, नेटवर्क एड्रेस है। तो यहाँ पर ये कौन सा एड्रेस हुआ, मेरा नेटवर्क एड्रेस हुआ। तो इसको तो मैं असाइन नहीं कर सकता किसी भी पीसी को, जैसे मैंने आपको रूल नंबर 8 में बताया था। अगर होस्ट बिट्स हमारी सारी जीरो हैं तो इसको मैं असाइन नहीं कर सकता किसी भी कंप्यूटर को। ये हमारा फर्स्ट एड्रेस हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं। अब हम जब असाइन करना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1.1 ये मैं असाइन कर सकता हूँ, 1.2, 1.3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये 1.2 का मतलब ये पूरा का पूरा एड्रेस है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे 192, 168, 1.3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 1.254 तक, और उसके बाद जाएगा कहाँ, 1.255। तो 192, 168, 1.254, और उसके बाद आएगा लास्ट आईपी आएगा मेरा 192, 168, 1.255। अब देखो यहाँ पे आपको पता लग गया, यहाँ पे देखो होस्ट बिट्स क्या हो गई, सारी की सारी वन हो गई, तभी ये 255 है ना। तो सारी की सारी होस्ट बिट्स वन हो गई हैं। इसका मतलब ये मेरा एड्रेस कौन सा है, ये मेरा एड्रेस है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। कौन सा एड्रेस है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये भी मैं किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं कौन से कितने नंबर ऑफ आईपीज असाइन कर सकता हूँ, इतने नंबर ऑफ आईपीज असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, यानी मैं कहाँ से मतलब मैं टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने असाइन करूंगा, 254 आईपीज मैं असाइन कर सकता हूँ कंप्यूटर्स को। यानी मैंने अगर एक नेटवर्क लिया 192.168.1 वाला, तो उसके अंदर मैं कितने नंबर ऑफ पीसीज को असाइन कर पाऊंगा, 254 कंप्यूटर्स को मैं अटैच कर पाऊंगा। ठीक है, इसके आगे आप बोलोगे इसके आगे सर क्या आ जाएगा, तो अगर मैं इसके आगे की बात करूं, अगर ये 255 हो गया तो यहाँ तो अब बढ़ नहीं सकता, तो डिजिट कहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नया नेटवर्क 2.0, ये नया नेटवर्क आ जाएगा, है ना। तो अब ये डिफरेंट नेटवर्क हो गया, ये नया नेटवर्क आ गया हमारा, तो इसलिए यहां तक ही हमारे पास इस 192.168.1 वाला जो नेटवर्क है वो यहां तक ही रहेगा। तो इसके अंदर हमारे पास कितने आईपीज आएंगे, 254 आईपीज आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल की। इसी तरीके से मैं बात कर लेता हूं क्लास बी के बारे में। क्लास बी, क्लास बी की अगर हम बात करें तो क्लास बी में लेट्स से मैंने एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे 172.17.0.0, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहले 172 को देख के आपको ये समझ में आ गया होगा क्लास बी का एड्रेस है। क्लास बी के हिसाब से फिर आपने डिफॉल्ट सबनेट मास्क लगाया और आपने ये देख लिया कि इसमें नेटवर्क आईडी वाला पार्ट कौन सा है, नेटवर्क आईडी वाला पार्ट मेरा ये है। तो ये मेरा नेटवर्क आईडी वाला पार्ट हो गया, और ये मेरा होस्ट आईडी वाला पार्ट हो गया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे निकालेंगे प्रीवियस रूल्स में, है ना। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये पहला आईपी है कि नहीं है। देखो तो यहाँ पे सारी होस्ट बिट्स क्या है, जीरो है, यानी यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है। तो इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट आईपी है, यानी ये मेरा नेटवर्क एड्रेस है, ये मेरा नेटवर्क का एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस, ये मेरा फर्स्ट एड्रेस है। तो मैं ये नेटवर्क एड्रेस, ये नेटवर्क को डिनोट कर रहा है, होल नेटवर्क को। ठीक है, तो ये नेटवर्क एड्रेस में किसी को भी असाइन नहीं कर सकता। नेटवर्क एड्रेस मतलब क्या होगा, किसी भी सिटी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली क्या एक टाइप का नेटवर्क एड्रेस है। मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि यार दिल्ली आ जाना, मेरे को उसको हाउस नंबर वगैरह बताना पड़ेगा कि दिल्ली में कहाँ, है ना। तो ये मेरा नेटवर्क एड्रेस है। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट आईपी आएगा, ठीक है, तो ये आईपी तो मैं किसी को दे नहीं सकता क्योंकि नेटवर्क एड्रेस हो गया। तो फर्स्ट आईपी आएगा मेरे पास 172.17.0.1, है ना, ये मैं आईपी दे सकता हूँ किसी भी कंप्यूटर को। 0.2, ऐसे ही करते 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 कहाँ तक जाएगा ये, 0.254 तक, फिर जाएगा 0.255। अब ये 0.255 है, इसका मतलब ये अभी लास्ट आईपी नहीं है, ये आप किसी भी कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1.0। 1.0 मतलब 172.17.1.0, ये भी आईपी एड्रेस है, ये भी लास्ट आईपी नहीं है, ये भी आप किसी भी कंप्यूटर को दे सकते हो। फिर 1.1, फिर करते करते जाएगा ये 1.255 तक। ठीक है, 1.255 तक फिर आ जाएगा 2.0, ये भी आईपी एड्रेस, वैलिड आईपी एड्रेस है, ये भी आप किसी भी कंप्यूटर को दे सकते हो। ऐसे ही करते 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 लास्ट आईपी जो आएगा मेरे पास, या उससे पहला वाला जो आईपी होता है, वो आएगा मेरे पास कितना, 172.17.255.254। और जो लास्ट आईपी आएगा वो आएगा 172.17.255.
255.255। अब देखो यहाँ पे होस्ट बिट्स हैं, ये होस्ट बिट है, ये होस्ट आईडी है, ये नेटवर्क आईडी था, है ना, ये होस्ट, ठीक है। तो ये जो होस्ट बिट्स हैं ये मेरी सारी 255.255 सारी वंस हो गई हैं, सारी वंस हो गई हैं, यानी मेरा कौन सा एड्रेस हुआ, ये मेरा हो गया लास्ट एड्रेस यानी ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये भी मैं किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकता, तो मैं ये वाले जो एड्रेसेस हैं ये मैं अपने कंप्यूटर्स को असाइन कर सकता हूँ। तो ये कितने एड्रेसेस हो गए टोटल, ये हो गए 256 इंटू 256, ठीक है। तो 256 इंटू 256, तो ये कितने हो गए 65,536। इसमें से भी -2 करूंगा मैं, क्यों -2 करूंगा, क्योंकि एक मेरा नेटवर्क एड्रेस होगा और एक मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, टोटल नंबर ऑफ नेट, इस पर्टिकुलर एक नेटवर्क के अंदर, बी नेटवर्क के अंदर कितने आईपीज आएंगे मेरे पास, 65,534, यानी 65,534 कंप्यूटर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ, सिर्फ एक नेटवर्क में। एक नेटवर्क कौन सा हुआ, 172.17 वाला, ठीक है। अब इसके आगे 18 आ जाएगा, वो दूसरा नेटवर्क आ जाएगा फिर। तो ये क्लास बी का मैंने एग्जांपल दिया आपके लिए, है ना। ऐसी मैं क्लास सी का भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्लास सी की अगर हम बात करें, क्लास सी, सॉरी क्लास सी का मैं पहले एग्जांपल ले चुका हूँ, क्लास बी का भी ले चुका हूँ मैं, क्लास ए का एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, क्लास ए, है ना। तो क्लास ए की अगर हम बात करें, तो क्लास ए में मैंने एक आईपी ले लिया 10.0.0.0, है ना। तो आपको पता लग गया ये नेटवर्क आईडी वाला पार्ट है और ये मेरा होस्ट आईडी वाला पार्ट है, क्लास ए का है तो, है ना। अब होस्ट आईडी वाले पार्ट में सारे जीरोज हैं, इसका मतलब ये कौन सा आईपी हुआ, ये मेरा नेटवर्क एड्रेस हुआ। क्या हुआ, ये नेटवर्क एड्रेस, क्या हुआ, ये नेटवर्क एड्रेस हुआ, ठीक है। और तो ये आईपी तो मैं किसी को दे नहीं सकता, तो मेरा आईपी स्टार्ट कहाँ से होगा, 10.0.0.1 से, ये जाएगा कहाँ तक जाएगा, 0.255 तक, ये भी वैलिड आईपी है। फिर उसके बाद आ जाएगा 1.0, फिर ऐसे करते करते ये जाएगा 0.255.250, 0.255.255 तक, ये भी वैलिड आईपी है। फिर जाएगा ये 1.0.0, है ना, यानी 10 नहीं लगा रहा हूँ मैं, 10 आप बाई डिफॉल्ट समझना उसको, 10.1.0.0, ये भी वैलिड आईपी है। फिर ये जाएगा 255.10.255.255.254, ये मेरा सेकंड लास्ट आईपी होगा। और लास्ट आईपी आएगा मेरे पास 10.255.255.255। इसमें देखो सारे होस्ट बिट्स क्या हो गई, सारी होस्ट बिट्स यहाँ पे हो गई हमारी 1, सारी होस्ट बिट्स 1 है, यानी ये कौन सा एड्रेस हो गया, मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो ये वाला एड्रेस भी मैं किसी को नहीं दे सकता। और तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आईपीज अब कितने हो गए, ठीक है, यहाँ पे तीन ऑक्टेट्स लिए हमने, तो यहाँ पे 256 इंटू 256 इंटू 256, ठीक है, और -2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1677214। इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आप इस एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर सकते हो, 10.0.0.0 के अंदर, है ना। तो एक नेटवर्क के अंदर इतने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हमारे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक रूल और पढ़ लेते हैं, एक रूल और देखेंगे हम फाइनल, जो कि है हमारा रूल नंबर 10, ठीक है। रूल नंबर 10 के बारे में हम बात कर लेते हैं, बात करते हैं रूल नंबर 10 की। तो रूल नंबर 10 में हम बात करें तो इसमें आप लिखें IP address is divided into टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में बेसिकली आईपी एड्रेस को डिवाइड किया गया है, एक होता है हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस और एक होते हैं हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस में लिखो आप, ये क्या है, फ्री है, फ्रीवेयर है, यानी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को फ्रीली आप यूज कर सकते हो। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं, हमारे पेड होते हैं, आपको
अपने आईएसपी से यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से एक पर्टिकुलर आईपी या एक पर्टिकुलर सबनेट आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा आईपीज जो खरीदने होंगे, अगर पब्लिक आईपी आपको चाहिए तो आपको उसके लिए पैसे देने होंगे, और प्राइवेट आईपी जो होते हैं हमारे वो फ्रीवेयर होते हैं, आप उसको यूज कर सकते हो फ्री में। ठीक है, इसमें आप लिखो प्राइवेट आईपी में वी कैन यूज वी कैन यूज these IP in our local area network। ठीक है, आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क में, यानी आपने एक छोटा सा स्मॉल नेटवर्क बनाया अपने घर में, 4 कंप्यूटर लिए, चारों कंप्यूटर को आप प्राइवेट आईपी एड्रेसेस दे दो और वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो हम ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज कर सकते हैं हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, और इसमें लिखें आप वी कैन यूज वी कैन यूज दीज आईपी एड्रेसेस इन वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये आईपी एड्रेसेस मैं कहाँ यूज करूंगा, वाइड एरिया नेटवर्क में, यानी इंटरनेट में हम यूज करेंगे इन आईपी एड्रेसेस का। ठीक है, उसके बाद लिखें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझाने से पहले एक और एग्जांपल, एक और चीज लिख लेते हैं, फिर मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। वी कैन एक्सेस दीज आईपी इन अवर लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो प्राइवेट आईपीज होते हैं इनको हम एक्सेस कर सकते हैं अगर हम अपने लैन में हैं, तो एक लोकल एरिया नेटवर्क में है, मैं 4 कंप्यूटर 5 कंप्यूटर है, पांचवा मान लो मेरा कंप्यूटर है, मैं किसी को भी एक्सेस करना चाहता हूँ प्राइवेट आईपीज को जो मेरे नेटवर्क में है, तो मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे वी कैन एक्सेस दीज आईपी एनीवेयर थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप इस आईपी को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। आप इंडिया में बैठे हो और आपको अमेरिका का कोई आईपी एक्सेस करना है, और अगर वो पब्लिक आईपी है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, और ये कंप्यूटर्स मेरे एक स्विच से कनेक्टेड हैं इस तरीके से, और इन कंप्यूटर्स को मैंने कुछ प्राइवेट आईपीज मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी हम बात करेंगे प्राइवेट आईपीज कौन से होते हैं। प्राइवेट आईपीज मैंने इसको भी प्राइवेट आईपी दे दिया, इसको भी प्राइवेट आईपी दे दिया, और ये सेम सेम नेटवर्क का दिया है मैंने, है ना। अगर मैं डिफरेंट नेटवर्क आईडी के दूंगा तो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सेम नेटवर्क, एक ही नेटवर्क है, इसमें मैंने आईपी एड्रेसेस असाइन करे हैं, और ये मेरा इंटरनेट है, ये मेरा क्या है, इंटरनेट है। ठीक है, अब अगर मान लो ये कंप्यूटर ए जो है कंप्यूटर बी से कम्युनिकेट करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, अगर प्राइवेट आईपी आप यूज कर रहे हो और ए जो है बी से कम्युनिकेट करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन मैं इंटरनेट पे यहाँ पे कहीं बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस बी वाले कंप्यूटर को एक्सेस कर लूँ, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज और लिखो कि जो प्राइवेट आईपीज जो होते हैं, प्राइवेट आईपी में लिखना प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, प्राइवेट आईपी addresses are not routable, are not routable। ठीक है, ओवर इंटरनेट। ठीक है, अब जो भी आपका आईएसपी होगा, चाहे वो बीएसएनएल है, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वर्ल्ड का कोई भी आईएसपी है, वो ब्लॉक करके रखता है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को। आप प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को राउट नहीं कर सकते, आप यहाँ से इस प्राइवेट आईपी की मदद से आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे राउटर लगा होगा आपका, वो राउटर ही ड्रॉप कर देगा इसको, क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है।
ठीक है, तो ये राउटेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम कनेक्टिविटी नहीं कर पाते हैं आगे। तो इसलिए, और इसलिए प्राइवेट आईपी हमारे क्या है, फ्री हैं। अब वो मतलब प्राइवेट आईपी का मतलब ये है, वो ये बोलते हैं कि आप अपने लैन में तो कम्युनिकेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज एक्सेस करनी है तो पब्लिक आईपी यूज करना पड़ेगा। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस ऊपर आपके राउटिंग मतलब राउटर जो है वो राउट ही नहीं करेगा आगे, ठीक है, भेजेगा ही नहीं। और जो ये पब्लिक आईपीज होते हैं, दीज आर राउटेबल राउटेबल एड्रेसेस। पब्लिक आईपी एड्रेसेस हमारे राउटेबल एड्रेसेस होते हैं। अगर आपने पब्लिक आईपी एड्रेस इस राउट, यहाँ पे आपने पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पे भी पब्लिक आईपी एड्रेस है, आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे क्योंकि ये पब्लिक आईपी है, ये राउटेबल है, ठीक है। और इसमें एक लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं, जो रेंज होती है। अब आप बोलोगे कि इसमें रेंज कितनी होती है, पब्लिक आईपी एड्रेस हमको पता कैसे लगेगा कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो अगर जो रेंज की बात करूं मैं इसमें, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास क्लास ए है, क्लास ए की जो रेंज होती है उसमें जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज होती है, प्राइवेट आईपी जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255, ये आपकी किसकी है, क्लास ए की रेंज है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी रेंज होगी क्लास ए में, इसके अलावा जो भी आईपीज होंगे वो हमारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो प्राइवेट में हम ये यूज कर सकते हैं रेंज। अगर आप क्लास बी की रेंज यूज करना चाहते हो तो प्राइवेट में आप यूज करोगे 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255, ठीक है। क्लास सी की अगर हम बात करें, क्लास सी में जो रेंज होगी 192.168.0.0, 192.168.255.255, ठीक है, ये क्लास सी की रेंज है, ठीक है। ये सारी रेंज मैंने आपको कौन सी बताई है, प्राइवेट आईपीज की बताई, ये सारी प्राइवेट आईपीज हैं, प्राइवेट आईपीज। इसके अलावा जो भी आईपीज होंगे वो सारे पब्लिक होंगे, तो इसलिए पब्लिक लिखाने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट आईपीज आपके ये हैं सारे, है ना। और इसके अलावा एक रेंज होती है हमारी अपीपा की, ठीक है, तो ये भी रेंज आप लिख लो, ये रेंज रहती है 169.254.0.0, है ना, और 169.254.255.254, ये रेंज रहती है हमारी अपीपा की। इसका क्या मतलब हुआ कि कभी ये होता है कि आपका कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है, तब भी कंप्यूटर क्या करता है, अपने आप को एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, और वो आईपी एड्रेस कौन सी रेंज से लेता है, वो इस अपीपा रेंज से लेता है। इस रेंज का कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपके कंप्यूटर को मिला हुआ है, इसका मतलब आपका कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड अभी नहीं है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर अपने आप को एक आईपी एड्रेस असाइन करता है इन बिटवीन दीज रेंज, ठीक है। तो ये रेंज हो गई, और ये ए बी सी, ये जो हमारे रेंज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है ना। इसके अलावा जितने भी आईपी एड्रेस आपको दिखेंगे वो हमारे कौन से एड्रेस होंगे, पब्लिक आईपी एड्रेसेस होंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, थैंक यू।